जय हिंद फ्रेंड्स। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो अच्छी लगने पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए कक्षा 10 के पहले चैप्टर की प्रश्नावली 1.4। चलिए, प्रश्नावली को करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स समझने का प्रयास करते हैं जो हमारी प्रश्नावली से रिलेटेड है और हमारी प्रश्नावली को आसान बनाने में सहायक होंगे। कोई यदि हमारे पास संख्या है, उसका दशमलव प्रसार किस तरह का हो सकता है उसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। दशमलव प्रसार हमारा मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। या तो दशमलव प्रसार किसी भी संख्या का शांत होगा या अशांत होगा। दशमलव प्रसार या तो शांत होगा और या अशांत। और अशांत में हमारी दो कंडीशन संभव हो सकती हैं। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती या अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती, ठीक है। अशांत को हम एक शब्द और से जानते हैं जिसे हम अनवशानी बोलते हैं। अनवशानी, इसका अर्थ भी अशांति होता है, ठीक है भाई। कुछ किताबों में कुछ जगह आपको अशांत के स्थान पर अनवसानी शब्द लिखा हुआ मिलेगा। तो अशांत या अनवसानी एक ही चीज है। अशांत हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, तो अशांत में आवर्ती होगी या अनावर्ती होगी। शांत का एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि 0.257। इसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी कि यहीं पर ही यह संख्या समाप्त हो चुकी है। अब अशांत कैसा होगा? अशांत में दो कंडीशन संभव है, या तो आवर्ती होगी संख्या की या अनावर्ती। जैसे 0.33333 लगातार भाग देने पर हमें 3 3 ही प्राप्त हो रहा है, ये माने 3 की आवर्ती लगातार हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अशांत अनावर्ती कैसा होता है? जब किसी संख्या को भाग देने पर हमें हर बार अलग संख्या प्राप्त हो, जैसे 2, फिर 3 मिल गई, हमें 5 मिल गई, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, लगातार ऐसे ही संख्या प्राप्त होती जा रही है और हर बार अलग अलग संख्या प्राप्त हो रही है हमें। माने किसी भी संख्या का रिपीटेशन इस तरह से नहीं हो रहा है और पूरा विभाजित नहीं हो रहा है। संख्या भी समाप्त नहीं हो रही है, हर बार नई संख्या जब प्राप्त होती है, तो इसका मतलब अशांत अनावर्ती है। दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत अनावर्ती। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत कब होता है, अशांत में आवर्ती कब होती है और अशांत अनावर्ती कब होती है। देखिए, यदि कोई हमारे पास भिन्न है, भिन्न यानी कि अंश और हर के रूप में लिखी हुई है। यदि कोई हमारी भिन्न है और उसका हर के गुणनखंड को चेक करेंगे, हम हर के गुणनखंड के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि दशमलव प्रसार उसका शांत होगा या अशांत में आवर्ती होगा या अशांत अनावर्ती होगा। शांत में यदि हर का गुणनखंड हमारा 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का हो, यदि हर का गुणनखंड हमारा 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है, तो अब हम कह सकते हैं कि दशमलव प्रसार भिन्न का शांत होगा। माने एग्जाम्पल से समझते हैं हम, जैसे यदि हमारे पास 1/2 दिया गया है, हर में केवल 2 है, तो 2 से यदि हम 1 को भाग करते हैं, ना चलने 0 दशमलव लगाई, 0 बढ़ा दी, 2 पंजे 10, पूरा विभाजित हो गया। अब आप कहेंगे कि ये तो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का नहीं है। ये देखिए, यदि हमारे पास 2 है, 2 की घात कितनी है यहाँ पर 1 और 5 नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 5 की घात 0 है।
तो ये 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का हो रहा है, तब भी गुणे 5 की घात n को इस तरीके से लिख सकते हैं हम। इसका मतलब ये 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी भिन्न का हर का गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का होगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अशांत आवर्ती कि किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती कब होगा। यदि ये जस्ट इसका उल्टा होगा, यदि हर के गुणनखंड में 2 और 2 की घात m और 5 की घात n इसके अतिरिक्त अन्य संख्या भी शामिल हो, अन्य संख्या भी शामिल हो, तो हम कह सकते हैं उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होगा। जैसे कोई उदाहरण से लेते हैं, 1/6 6 के गुणनखंड यदि हम करें 2 गुणे 3, तो माने 6 के गुणनखंड में 2 भी आ रहा है और 2 के अतिरिक्त अन्य संख्या 3 भी आ गई है, तो ये इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होना चाहिए, क्योंकि ये इस नियम को फॉलो कर रहा। नियम क्या है हमारा कि दशमलव प्रसार में हमारा नियम कहता है कि हर के गुणनखंड में 2 की घात m और 5 की घात n के अतिरिक्त अन्य संख्या भी होनी चाहिए शामिल। यदि अन्य संख्या शामिल हो तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो 6 हमने एक हर में लिया भिन्न में, जिसका गुणनखंड 2 गुणा 3 है, 2 के साथ साथ अन्य संख्या 3 भी शामिल हो गई है, तो इस नियम के अनुसार इसका दशमलव प्रसार अशांत होना चाहिए, अशांत आवर्ती। तो देखते हैं, चलो 6 से 1 को हम भाग करते हैं, ना चलने 0 दशमलव लगाई 0 बढ़ाई, 6 कम 6 4 दशमलव लग रही 0 बढ़ा 6 छंगे 36, फिर 4 दशमलव लग रही 0 बढ़ा 6 छंगे 36, फिर 4 दशमलव लग रही 0 बढ़ा दी 6 छंगे 36। ऐसे ही लगातार 6 की रिपीटेशन हो रही है, हमें दिखाई दे रहा है कि 0.16 6 की रिपीटेशन बार बार हो रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, अब बात करते हैं अशांत अनावर्ती कब होगा। यदि हर के गुणनखंड में 2 3 और 5 न हो, यदि किसी संख्या के हर के गुणनखंड में 2 न हो या 3 न हो या 5 न हो, या लगा सकते हैं, चलो या लगा देता हूँ, 2 या 3 या 5 न हो, तो हम कह सकते हैं उसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं उदाहरण से। एक उदाहरण लेते हैं हम, जैसे कि 10/7, इसके हर में ना तो 2 है, ना 3 है, ना 5 है। 7 से 10 को भाग करते हैं, 7 कम 7 बचे 3। ठीक है जी, दशमलव लगाई 0 बढ़ा दी, 7 चौके 28, 2 बच गए, दशमलव लग रही 1 0 और बढ़ा दी, 7 दूनी 14, 6 दशमलव लग रही 1 0 और बढ़ा दी, 7 56 बचे 4। तो हर बार देखिए यहाँ पर नई संख्या हमें प्राप्त हो रही है, हर बार एक नई संख्या प्राप्त हो रही है, माने इसकी रिपीटेशन भी नहीं हो रही है और साथ ही ये शांत भी नहीं हो रहा है। तो जब शांत नहीं हो रहा है और नई रिपीटेशन हो रही है तो इसका मतलब अशांत और अनावर्ती है। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं हम पुनः कि दशमलव प्रसार शांत कब होगा किसी संख्या का, यदि हर के गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का हुआ, अर्थात
या तो हर में केवल दो होना, दो की घात के रूप में होना चाहिए हर, या केवल 5 की घात के रूप में होना चाहिए हर। यदि ऐसा होता है, या फिर दोनों हो, दो भी हो और 5 भी शामिल हो, वरना जरूर ये कम से कम एक इनमें से होना चाहिए, या तो दो हो या 5 हो, एक दोनों में से गुणनखंड में होना जरूरी है केवल। तो 1/2 लिया हमने, दो से इसको भाग की, एक को दशमलव लगाई, 0/2 × 10, तो दशमलव प्रसार हमें इसका शांत देखने को मिल गया है यहाँ पे। और साथ ही इसके गुणनखंड को 2 की घात m और 5 की घात n के रूप भी है। देखिए कैसे, 2 को हम 2 की घात 1 लिख सकते हैं और 5 को 5 की घात 0। तो इसका मतलब इसका गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का भी है। अशांत आवर्ती कब होगी? जब हर के गुणनखंड में 2 की घात m और 5 की घात n के अतिरिक्त अन्य संख्या भी आ जाए। जैसे 1/6 ये संख्या ली हमने, 6 के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त 3 भी आ गया है। ठीक है, तो 6 से 1 को भाग देने पर हमने देखा है कि यहाँ पर 6 की बार बार रिपीटेशन हो रही है, माने 6 बार बार आवर्ती कर रहा है, तो उसका मतलब अशांत आवर्ती है यहाँ पर। अब अशांत अनावर्ती के लिए फॉर्मूला है कि हर का गुणनखंड में न तो 2 होना चाहिए, न 3, न 5, इनमें से कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए हर के गुणनखंड में। यदि इनमें से कोई हुई तो इसका मतलब दशमलव में आवर्ती जरूर होगी, तब दशमलव प्रसार हमारा अशांत अनावर्ती नहीं होगा। जैसे कि एक संख्या ली हमने 10/7, 7 से 7 हर के गुणनखंड में क्या आया? 7, न 2 ही है, न 3, न 5। 7 से हम 10 को भाग करते हैं तो कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, और साथ ही दशमलव प्रसार भी अशांत है। तो इसका मतलब दशमलव प्रसार कैसा हुआ? अशांत और अनावर्ती। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्नावली 1.4 की। प्रश्नावली 1.4 में दिया गया है पहला क्वेश्चन कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की किए बताइए कि निम्नलिखित क्रम संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांतावर्ती। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, तो बिना भाग किए हमें ये डिसाइड करना है, ये बताना है कि ये इनका दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है। तो जो नियम अभी हमने पढ़े हैं उन्हें फॉलो करते हुए हम बताएंगे कि इनका दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में हम इसके हर का गुणनखंड निकालते हैं। कितने हैं? 31, 25। जैसा कि मैंने विभाजन के नियम बताए थे आपको, बाद में 5 है तो 5 से डिवाइड होगी ये संख्या। 5 छके 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर से बाद में 5 है तो 5 से फिर से डिवाइड हो जाएगी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। बाद में फिर से 5 है तो 5 से फिर 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो हर के गुणनखंड में कितना है हमारा? 31, 25 किसके बराबर आ जाएगा हमारा? 5 की घात 5 लिख सकते हैं हम। तो लिख सकते हैं हम इसको, चूंकि हर का गुणनखंड, चूंकि यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 0। चूंकि हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। पहला ही नियम हमने पढ़ा था कि दशमलव प्रसार यदि हर के गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का होगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं हम। हर के फैक्टर करते हैं इसके 8 के। 8 को लिख सकते हैं 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो हर के गुणनखंड में क्या आया है? 2 की घात 3 लिख सकते हैं इसको। 2 गुणे 2 गुणे 2 को 2 की घात 3 लिख सकते हैं, और 5 नहीं है तो 5 की घात 0 लिख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन चूंकि हर का गुणनखंड, चूंकि हर का गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है,
के रूप का है, इसीलिए दशमलव प्रसार इसका भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार भी इसका दशमलव प्रसार भी शांत होगा। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं इसी तरीके से। 455 बाद में 5 है तो 5 से फिर कट जाएगा, 5 निम 45, 5 एकम 5। अब देखिए ये विषम संख्या मिल गई है हमें 91। 91 को यदि हम अंकों को जोड़ते हैं, 9 और 1 10, तो अंकों का जोड़ 10 आ रहा है, जो कि 3 से विभाजित नहीं हो सकता। बाद में 2 भी नहीं है तो 2 से विभाजित नहीं होगा। 4 से भी, जब 2 से विभाजित नहीं होगा तो 4 से विभाजित नहीं होगा। 5 से नहीं हो सकता, 6 से भी नहीं हो सकता, 7 से ट्राई करते हैं हम। 7 एकम 7, बचेंगे 2, 2 और 1 21, 7 21 तो 7 से कट सकता है, 13 एकम 13। ठीक है, तो हर का गुणनखंड में देखिए 455 को लिख सकते हैं हम 5 गुणे 7 गुणे 13। कौन सी कंडीशन आई है, अशांतावर्ती की। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या भी आ चुकी है। देखिए 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या भी है, लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड, हर के गुणनखंड में, के गुणनखंड में 5 के अतिरिक्त, 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या भी है, अन्य संख्या भी है, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत, और साथ ही कैसा होगा, आवर्ती। ठीक है, दशमलव प्रसार हमारा अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या भी मौजूद है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। देखिए 15 बटे 1600, 1600 को हर के गुणनखंड करते हैं हम। 2 जीरो हैं, जीरो है तो 10 से काट सकते हैं हम इसको डायरेक्ट, 160 आ गए, फिर से 10 से काट सकते हैं, 16 आ गए। अब हम इसको 4 से काट सकते हैं, 4 गुने 4, 4 एकम 4। ठीक है, तो 1600 के फैक्टर जो आएंगे, एक 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5, दूसरे 10 को भी 2 गुना 5 लिख सकते हैं हम, एक 4 को 2 गुणे 2, और इससे भी 2 गुणे 2 मिल जाएगा। ठीक है, कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 2 की घात तो हो गई 6, 5 की घात 2, तो हर का गुणनखंड हमारा फिर से 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का हो गया। लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड 2 की घात m 5 की घात n के रूप का है, के रूप का है। ठीक है, इसीलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा हमारा, शांत होगा, दशमलव प्रसार हमारा शांत होगा। ठीक है, समझ आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 29 बटे 343, इसके भी हर के गुणनखंड करते हैं 343 के। 343 हमारा किसका घन होता है, 7 का। देखते हैं, 7 चौके 28, 6 और 3 7 निम 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, तो 343 के गुणनखंड क्या है हमारे, 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी कि 7 की घात 3 लिख सकते हैं हम इसको। तो लिखेंगे चूंकि हर के गुणनखंड में चूंकि हर के गुणनखंड या हर का गुणनखंड, चूंकि हर का गुणनखंड 2 की घात m
5 की घात n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। इसीलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा हमारा, दशमलव प्रसार अशांत होगा। दशमलव प्रसार हमारा अशांत होगा और अनावर्ती होगा भाई। कैसा होगा, अनावर्ती। क्यों होगा, ये तीसरी कंडीशन है हमारी। तीसरी कंडीशन में हमने पढ़ा था कि यदि हर के गुणनखंड में 2, 3 और 5 न हो, यहाँ पर ना तो 2 है ना 5 है और ना ही 3 है, इन्हें छोड़कर अगर अन्य संख्या आती है तो हर का गुणन, तो इसका मतलब हमारा दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गुणनखंड, हर के गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमें पहले से हर के गुणनखंड दिए गए हैं हमें, 2 की घात 3 और 5 की घात 2। तो हम आसानी से लिख सकते हैं, चूंकि हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का होता है, सॉरी, चूंकि हर का गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी सवाल था। अब ये इसमें भी हमें गुणनखंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गुणनखंड पहले से ही दिए गए हैं हर के। देखिए यहाँ पर 2 की घात m और 5 की घात n का रूप बन रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य संख्या भी आ गई है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि हर के गुणनखंड में, हर के गुणनखंड में 2 की घात m और 5 की घात n के अतिरिक्त अन्य संख्या भी है, अन्य संख्या भी है। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत और अशांत में आवर्ती होगा। ठीक है, जब भी हर के गुणनखंड में 2 हो या 5 हो और इनके अतिरिक्त कोई अन्य संख्या भी आ जाए, तो दशमलव प्रसार हमेशा अशांत होता है, और अशांत के साथ आवर्ती होगी। जब 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 2 आएगा हर के गुणनखंड में या 5 आएगा, तो आवर्ती जरूर जुड़ेगा उसके साथ सब। ऐसे आप याद रख सकते हो इसे। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं जब। क्वेश्चन नंबर 8 में हर के गुणनखंड हमें करने पड़ेंगे। 3 पंजे 15, 5 एकम 5, तो 15 के गुणनखंड आ गए हमारे 3 गुणे 5। यहाँ पर देखिए हर के गुणनखंड में 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या भी आ रही है, यही सेम कंडीशन यही बन गई है। तो लिख सकते हैं चूंकि हर के गुणनखंड में, हर के गुणनखंड में 2 की घात m और 5 की घात n के अतिरिक्त अन्य संख्या भी है। इसीलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा हमारा, अशांत और आवर्ती। आवर्ती किसके कारण है, यहाँ पे 5 के कारण। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। इसके हर के गुणनखंड करते हैं हम 50 के। 50 को हम 5 से काट सकते हैं, 5 दाम 50, 5 दूनी 10। केवल हर के गुणनखंड में 2 और 5 ही हैं, लिख सकते हैं हम चूंकि, चलो एक बार ही लिख लेते हैं पहले। 50 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 2, यानी 5 की घात 2 और 2 की घात 1 हो गया इसका रूप।
तो हम लिख सकते हैं चूंकि हर का गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? बताओ जल्दी बच्चों, दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। जा 10 के हर के फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पर हम। 5 से आसानी से कट सकता है। 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सते 21, 7 एकम 7। कौन सी कंडीशन बन गई जल्दी बताओ। देखिए यहाँ पर हमारे हर के गुणनखंड में 5 और 2 के अतिरिक्त अन्य संख्या भी आ गई है, 3 भी आ गया है और 7 भी। सेम यही पोजीशन बन चुकी है। तो लिख सकते हैं हम 210 बराबर 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। चूंकि हर के गुणनखंड में चूंकि हर के गुणनखंड में 2 की घात m और 5 की घात n के अतिरिक्त अन्य संख्या भी है, अन्य संख्या भी है। तो इसीलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा? जल्दी बताओ। दशमलव प्रसार हमारा अशांत और आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। आवर्ती किसके कारण है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर 5 और 2 भी शामिल हैं। यदि 5 और 2 नहीं होते तो यहाँ पर अशांत के साथ अनावर्ती होती। ठीक है, मैंने बताया था ना कि 5 और 2 या इन दोनों में से कोई एक भी हो तो अशांत होने पर दशमलव प्रसार में आवर्ती जरूर होगी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। माने जो अभी क्वेश्चन हमने किए हैं इनमें से जिन क्वेश्चनों के दशमलव प्रसार शांत हुए हैं उनको हमें अब करके दिखाना है, दशमलव प्रसार में कन्वर्ट करके दिखाना है कि दशमलव प्रसार जिनके शांत है। एक नए क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 2 में करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से जो पहला क्वेश्चन है हमारा ये है 13/31/25। इसका दशमलव प्रसार हमने कहा था कि शांत है। चलो कन्वर्ट करके दिखाते हैं इसका दशमलव प्रसार शांत की फॉर्म में। 31/25 के फैक्टर यदि हम करते हैं, इससे पहले एक बात समझनी होगी आपको, बहुत इजीली हम आसानी से इसको कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा कि कोशिश ये करनी होगी कि हर में यदि आप पॉसिबल हो तो 10 बनाएं, 100 बनाएं या 1000 बनाएं या 10,000 बनाएं। जहां तक पॉसिबल हो आपको इन्हें इन संख्याओं में हर को कन्वर्ट करना होगा। तो आप आसानी से बहुत इजीली बिना भाग किए दशमलव प्रसार में आप कन्वर्ट कर सकते हो जिनका दशमलव प्रसार शांत है। या तो 10 बन जाए हर में कोशिश करके, या 100 या 1000 या 10,000 या कोई भी 1,00,000 संख्या हो सकती है। माने जीरो वाली संख्या बनाने की कोशिश करनी है हमें, तो आसानी से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं फिर दशमलव प्रसार में। 31/25 के पहले हम फैक्टर करते हैं यहाँ पर एक बार फिर से। तो 5 छके 30, एक बचेगा 1 और 2, 5 दूनी 10, 2 बचेंगे 2 और 5, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 ही कम 5, 5 पंजे 25, 5 ही कम 5। तो हर के गुणनखंड में आया था हमारा 13/5 की घात 5 लिख सकते हैं हम इसको। 31/25 क्योंकि 5 बार आया है हमारे। तो अब कोशिश कैसे करनी है हमें कि 10 कैसे बनाना है, 100, 1000, 10,000 या 1,00,000 कैसे बनाना है। देखिए यहाँ पर 5 की घात कितनी है? 5 है। तो ऊपर नीचे हमें देखिए
एक 10 बनाने के लिए हमें कितना चाह रहा है, एक 2 और एक 5। ठीक है, 10 को बनाने के लिए एक ही 2 चाहिए होता है, एक ही 5 चाहिए होता है। यहाँ पर 5 कितने हैं हमारे, 5, क्योंकि 5 की घात 5 है। चूंकि 5 की घात 5 है तो 2 भी कितने चाहिए होंगे हमें, 2 की घात 5 चाहिए होगी। 2 की घात 5 से ऊपर गुना करेंगे हम, और 2 की घात 5 से नीचे गुना कर देंगे। तो 13 गुणे 2 की घात 5 का मान कितना हो जाएगा हमारा, 2 की घात 3 का मान 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा हमारा 2 की घात 5 का मान। और 5 की घात 5 और 2 की भी घात 5, तो हम लिख सकते हैं इसको 5 गुने 2 की घात 5। चलिए आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और। तो 13 की गुना 32 में करते हैं, 13 दूनी 26, 13 39 और 2 41, 416, और 5 दूनी 10 की घात 5 मिल गई है हमें। जितनी आपकी घात होगी उतने ही अंक से पहले आपको दशमलव लगानी होगी। घात कितनी है, 5, और आपके पास अंक ऊपर कितने हैं हर अंश में, 3, तो और हमें चाहिए कितने अंकों के बाद दशमलव, 5 के, 3 अंक, 5 अंकों से पहले, सॉरी। तो 1 2 3 4 5, तो दशमलव आपको यहाँ पर लगानी है, यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, आगे और क्वेश्चनों में समझेंगे दोबारा से। अब 17/8 है, 8 के हम लिख सकते हैं 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो माने 17/8 को आप लिख सकते हो 2 की घात 3, और हमने अभी सीखा है कि एक 10 बनाने के लिए एक 2 और एक 5 चाहिए। यहाँ पे कितने 2 हैं, 2 की घात 3 है यानी, तो हमें ऊपर नीचे 5 की घात 3 चाहिएगी। अंश में भी 5 की घात 3 से गुणा, हर में भी 5 की घात 3 से गुणा कर लेना। 5 की घात 3 का मतलब कितना होता है, यहाँ पर देखें, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो आप 125 लिखने जाओ। इसको लिख सकते हैं हम 2 गुने 5 की घात 3, क्योंकि दोनों की घात सेम है। चलिए नेक्स्ट स्टेप, 17 की 25 में, तो 17 पंजे 85, हासिल को आ गया आपके 8, 17 दूनी 34 और 8 42, हासिल को आ गए 4, 17 कम 17 और 4 21 बटे 10 की घात 3। अब जितनी घात है उतने ही घात अंकों से पहले आपको दशमलव लगानी है। तो इनकी 3 घात है तो 3 अंक से पहले दशमलव लगानी है आपको, 1 2 3, तो दशमलव यहाँ पर आ जाएगी आप, यही उत्तर। ठीक है, आप ऐसे काउंट करके इजीली कर सकते हो। अब 15/1600 पर आते हैं हम, 1600 के फैक्टर करते हैं हम। जैसे 1600 को कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे देखना, फैक्टर भी करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें 100 तो छिपा हुआ है पहले से। तो हम 1600 को 16 गुना 100 लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब 16 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 16 कर लो फैक्टर आप, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इनकी 16 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 4, और 10 100 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 गुना 10, चलो 10 गुणे 10 लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, एक 10 में कितने 2 छिपे होते हैं, एक 2 का छुपा होता है, तो 2 की घात 4, तो ये हो गई, एक 10 से एक 2, 2 गुना 5 और 2 गुना 5, ऐसे लिख सकते हैं हम, पहले 10 को 2 गुना 5, दूसरे 10 को 2 गुना 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर करते हैं हम, 15/2 की घात 1 और 1 ये होगी 2 और 4 6, 2 की घात हो गई 6, लेकिन हमारे पास 5 की घात अभी तक 2 ही है, तो 5 की घात भी इक्वल करनी होगी हमें 2 की घात के, तो 5 की घात 4 से ऊपर गुने, 5 की घात 4 से ही नीचे गुने। ठीक है, 15 गुने 5 की घात 4 का मतलब कितना होता है, देखिए यहाँ पे 5 की घात 1 का मान 5, 5 की घात 2 का मान 25, 5 की घात 3 का मान 125, 5 की घात 4 का मान 625,
तो ऊपर गुना कर देंगे हम 625 से, और ये हो जाएगा हमारा 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 6। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पे जगह चाहिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये हो गया था हमारा 15 गुणे 625 बटे 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 6। यहाँ तक हो गया था हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्या करना होगा हमें, 15 गुणे 625 की गुना करनी होगी हमें। 15 पंजे 75, हासिल को 7, 15 दूनी 30 और 7 37, हासिल को 3, 15 छिके 90 और 3 93। इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणे 5 इसकी घात 6। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 3 7 5 9375 बटे 2 पंजे 10 की घात 6 आ गए हमारे पास। तो इसका मतलब 6 अंक से पहले हमें दशमलव लगानी है, लेकिन अंक हमारे पास कुल 4 ही हैं, तो 2 जीरो अपने आप बढ़ा लेंगे हम, और दशमलव ठीक यहाँ पे लगाएंगे स्टार्टिंग में, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। दोबारा से समझाता हूँ इसी को। 15 बटे 1600, 1600 को हम लिख सकते हैं 16 गुने 100। 16 के फैक्टर की हमने यहाँ पे देखी, तो 16 के फैक्टर मिले हमें 2 की घात 4। एक 10 को 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10। एक 10 से हमें मिलता है 2 गुणे 5, तो दूसरे 10 से 2 गुणे 5 लिख दिया हमने। टोटल 2 की घात काउंट की हमने, 2 की घात 6 हो गई, लेकिन 5 की घात कुल 2 ही हुई है हमारे पास, ये रही है 5 की घात 2। अब हमने यहाँ पर दोनों की घात इक्वल करने के लिए 5 की घात 4 से अंश में गुणा की, 5 की घात 4 से हर में गुणा की। अब मिल गया हमें 15 गुणे 5 की घात 4 का मीनिंग होता है 625। यहाँ पे 2 की घात 6 और 5 की घात 6 दोनों की घात बराबर हो गई है। 15 की 625 में गुना की हमने, 9375 मिल गया हमें। अब 2 की घात 5 और 6 की भी घात 5, तो दोनों को एक साथ लिख लिया हमने, 2 गुने 5 की घात 6। 2 पंजे 10 की घात 6 हो गई, तो घात 6 जितनी भी घात होगी उतने ही अंक से पहले हमें दशमलव लगाना है। 6 घात है तो 6 अंक से पहले, तो 4 तो हमारे पास ऑलरेडी थे, 2 जीरो लगा दी, दशमलव यहाँ पर 4 और 2 6 अंक पूरे हो चुके हैं हमारे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 का 8वां क्वेश्चन। सिर्फ यही क्वेश्चन बचा है हमारा जिसे हमें दशमलव प्रसार में कन्वर्ट करना है, क्योंकि और जो क्वेश्चन थे हमारे वे अशांत दशमलव प्रसार के थे। इसका दशमलव प्रसार शांत था, तो यही क्वेश्चन करना दूसरे की अकॉर्डिंग हमें। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा क्या करना होगा, इसको सरलतम रूप में कन्वर्ट कर लेंगे पहले इसको हम। 2 तिये 6, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो हमने इसको सरलतम रूप में कन्वर्ट किया, 2/5 मिल गया। अब एक 5 को 10 बनाने के लिए हमें 5 के साथ 2 चाहिए, वो 2 से ऊपर अंश में गुणा और 2 से ही हर में गुणा। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, कितनी जीरो हैं या 10, सॉरी 4/10, तो 10 पर कितनी घात है 1, तो इसका मतलब एक अंक से पहले दशमलव लगनी, एक ही अंक हमारे पास पहले से ही है, तो दशमलव यहाँ पर आ जाएगी, जीरो लगा सकते हैं, 0.4, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और p बटा क्यू के रूप की है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमें ये परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दिए गए हैं, मतलब दशमलव प्रसार दिए गए हैं संख्याओं के, हमें छांट कर बतानी है कि कौन सी इनमें परमेय संख्या है, कौन सी परमेय संख्या नहीं है। यदि परमेय संख्या है तो हमें उसके गुणनखंड के रूप में बताना है, हर के गुणनखंड के रूप में बताना है। तो चलिए चलते हैं। देखिए यहाँ पर दशमलव प्रसार इसका शांत है, कैसा है दशमलव प्रसार, शांत है। दशमलव प्रसार हमें इसका शांत दिया गया है।
तो जब दशमलव प्रसार शांत होता है तो संख्या कैसी होती है हमारी, परमेय या अपरमेय। हमने पहले भी स्टार्टिंग में बताया था आपको कि जब दशमलव प्रसार शांत होता है तो संख्या हमारी परमेय संख्या होती है। तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या परमेय संख्या है, दी गई संख्या परिमेय संख्या है। अच्छा, अब इसके हर के गुणनखंड के बारे में बताना हमें। चूंकि दशमलव प्रसार शांत है तो इसका मतलब होगा कि इसके हर का गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का जरूर होगा। तो हम लिख सकते हैं इसके हर का गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का होगा। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर यदि आप ध्यान से देखो, सबसे शुरू में 120, फिर उसके बाद 1200, फिर 12,000, फिर 12 लाख। हर बार संख्या अलग अलग मिल रही है हमें, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, और साथ ही दशमलव प्रसार अशांत भी है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि दशमलव प्रसार हमारा कैसा है, अशांत है, और अशांत में अनावर्ती है। जब दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती है तो हमारी संख्या इसलिए दी गई संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। दी गई संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। हमें सिर्फ केवल परिमेय संख्याओं के ही हर के गुणनखंड के बारे में बताना है, अपरिमेय के बारे में नहीं बताना है। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यहाँ पर ये 1 से लेकर 9 तक के नंबर लिखे हुए हैं और इसके ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है, रिपीटेशन का चिन्ह लगा हुआ है। तो इसका मतलब इनका बार बार आवर्ती हो रही है, इनकी 1 से 9 तक के नंबर की बार बार आवर्ती हो रही है। जब किसी संख्या के दशमलव प्रसार में बार बार आवर्ती हो रही है तो इसका मतलब वो संख्या कैसी है, परमेय संख्या है। लेकिन चूंकि दशमलव प्रसार कैसा है हमारा, अशांत और आवर्ती है, यानी कि अशांत में आवर्ती है। जब दशमलव प्रसार में अशांत आवर्ती है तो हम कह सकते हैं इसलिए दी गई संख्या हमारी कैसी है, परिमेय संख्या है। दी गई संख्या परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसके हर के गुणनखंड के बारे में बताना होगा हमें। तो हम कह सकते हैं हर के गुणनखंड में 2 की घात m और 5 की घात n के अतिरिक्त अन्य संख्या भी है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अन्य संख्या भी है क्योंकि अन्य संख्या होगी तो ही तो दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का होता तो दशमलव प्रसार शांत होता। चूंकि यहाँ पर 2 की घात दशमलव प्रसार में आवर्ती भी है तो हम कह सकते हैं 2 की घात m और 5 की घात n के अतिरिक्त अन्य संख्या भी है। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया कर हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।